में जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है तब से बिहार की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ जहां सरकार इस जाति आधारित गणना को अपनी एक बड़ी सफलता बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर निशाने साध रही है। यानी कि कल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और पहुंचकर जाति आधारित गणना पर सरकार पर निशाना साधे थे। वहीं अब अमित शाह के बाद सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है और मुस्लिम और यादवों को लेकर कई ऐसी बड़ी बातें कही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर अति पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जातीय सर्वे में एक जाति विशेष और एक अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का गृह मंत्री अमित शाह का आरोप सही है। जातीय गणना के नाम पर अति पिछड़ों की हकमारी की गई है। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर रैली में रविवार को आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में जानबूझकर यादवों और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर बताई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने रविवार शाम बयान जारी कर कहा कि नीतीश सरकार में हिम्मत है तो वो शहर के वार्ड वार में और गांव के पंचायत वार जातीय आंकड़े तुरंत विधानसभा में पेश करे। वैश्य धानुक, नोनिया, चंद्रवंशी, निषाद सहित 2 दर्जन से अधिक जातिगत सर्वे रिपोर्ट जो है आने के बाद अपमानित और छल हुआ है महसूस कर रही है। कई अति पिछड़ी जातियां धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट कर चुकी है। यदि सर्वे में गड़बड़ी नहीं है तो अति पिछड़ी जातियों की आबादी 36% से ज्यादा होती। सुशील मोदी का दावा है कि अगर नीतीश सरकार वार्ड और पंचायत के आधार पर जातिगत गणना के आंकड़े जारी करेगी तो वो सब कुछ प्रमाणित कर देंगे। एक दिन पहले भी उन्होंने कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पर पंचायत वार जारी करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया है सरकार समर्थक समूहों की संख्या वास्तविकता से बहुत अधिक दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी द्वारा जाति गणना रिपोर्ट में यादव और मुस्लिम की आबादी बढ़ाकर पेश करने के आरोप के बाद जदयू और आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस दाव को पूरी तरीके से खारिज किया। अमित शाह को चुनौती दे दिए कहा है कि उनके आंकड़े गलत लगते हैं तो केंद्र सरकार से जातीय गणना करवा ले, पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी मिलकर 63% हो गए हैं और ये आंकड़े पहले कम थे। एक तरफ जहां बीते दिन मुजफ्फरपुर में आके अमित शाह जाति आधारित सर्वे पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम और यादवों की जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है, बाकी अति पिछड़ों के साथ हकमारी का काम किया गया है। अब इसी को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी सरकार पर निशाना साधते हैं और अब उसको लेकर जदयू और आरजेडी भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहती है कि अगर इतना ही उन्हें गलत लग रहा है तो क्यों नहीं वो जाति आधारित सर्वे करवा लेते हैं, करवा ले और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।